किफ़ायतुल्लाह जर्नलिस्ट हैं ये, कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी यू नो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी किफ़ायतुल्लाह, सॉरी मैं आपका फ़ोन देखा नहीं, फ़ोन बाजू पड़ा था और बज रहा था, मैंने देखा। जी जी सुजा सर, क्या हाल है आपका? बिल्कुल आप ठीक हैं? हस्ब हाल बहाल न उरूज न जवाल। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे हाल तो बेहतरीन है भाई। आप बताओ, कश्मीर अब बहाल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं भी हुआ तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ना ही बताओ तो अच्छा है, अपने हाल नहीं, बता दो भाई। ज्यादा फर्क पड़ता है आज। मतलब जो सोचता था कि सैयद शुजा साहब एक लाइव कन्वर्सेशन करें, और मैं उसमें मतलब इंतजार कर रहा था। मैं भी अभी तक लाइव चल रहा था, और मैंने जो ही लाइव खत्म किया मुझे आपका नोटिफिकेशन आया फेसबुक पर। जी। तो मैं चाहता था कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करूं। जिस तरह से आपको पता है कि इंडिया में एक बजट जो है पेश हो गया है, तो अच्छा। काफी बार मैंने आपके साथ बात इस बारे में की, जिस तरह से आप बात कर रहे थे अभी तक गरीब लोगों के बारे में कि गरीब लोगों को क्या कुछ दिया गया है इंडिया में। तो जम्मू कश्मीर को फिर से मतलब एक बार महरूम रखा गया है, यहाँ के लोगों को महरूम रखा गया है। जिस तरह से मैंने कल सुबह एक वीडियो अपलोड की थी कि जिसको मिलियंस में व्यूज आए हैं अभी तक। माशाल्लाह तो माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह ऐसे ही व्यूज सरकार आपके ने बढ़ाए। मतलब जो उम्मीद मैंने लोगों को जगाई थी कल, जी। जो उम्मीद मैंने कल जगाई थी लोगों को कि आपको जो है आपका हक मिलने वाला है, आपको कम से कम 18,000 एक गरीब जो मुलाजिम होता है, जिसको डेली वेजेस हम कहते हैं, जिसको नीड बेस कहते हैं, मतलब एज पर जरूरत जो होती है उसकी सरकार को, उससे काम लेते हैं, 18,000 उनको कम से कम मिलेगा। मगर सरकार ने जब बजट का रिवील किया है, जब कल बजट उन्होंने दी, तो उसमें गरीब के लिए कुछ भी नहीं था। अफसोस से कहना पड़ रहा है अच्छा, मुझे। आप एक बात बताइए, जो 18,000 का जो फिगर लेके आए हैं, वो किस किस बुनियाद पे लेके आए हैं आप? 18,000 किस बेसिस के ऊपर अठारह कैलकुलेट किया हजार आपने? जी 18,000 यहाँ पर मतलब कम से कम जो एक मजदूर की दिहाड़ी होती है, जो एक लेबर की दिहाड़ी होती है, उस हिसाब से कम वो 18,000 रुपए एक छोटे तबके का मुलाजिम जो होता है उसको बनता है। देखिए, मगर किफायत किफायत अली, किफायत सैयद, आपको बड़ी जी अफसोस के साथ बताऊं, देश भर में, इंडिया में पूरे, कोविड-19 के बाद पिछले एक साल में जो बंदा रोज की दिहाड़ी के तौर पे 500 रुपया कमाता था, उसकी कमाई 500 रुपये से घट के 300 रुपया हो गई है। तो वो जहां पे बिल्कुल। 18,000 कमाया करता था, आज वो 18 से 9,000 10,000 के ऊपर आ गया है। उसकी कमाई में लगभग 50% गिरावट आई है कोविड 19 के चलते। सारे देश में इतनी बुरी स्थिति हो गई है, उसके बावजूद भी शेयर मार्केट धड़ल्ले से ऊपर 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 जा रहा है। जो निवेश आ रहा है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा। निवेश कहां से आ रहा है इंडिया यही में? दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। दो चीजें। नंबर एक, जैसा कि आपने कहा कि जिसकी 18,000 इनकम थी उसकी 10 या 11,000 इनकम पहुंच गई है 9 से कोरोना वायरस 10,000। की वजह से, कोविड-19 के बाद में, 9 से लॉकडाउन के 10,000। बाद में। जी। बिल्कुल। अगर एक आम नागरिक की, आम आदमी की इनकम जो है बहुत कम हो रही है, तो आप मुझे बताइए, जिस तरह से अंबानी, रिलायंस इस वक्त इतनी तरक्की कर रहा है, बहुत बड़े बड़े फ्लैट ले रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी मतलब इतनी तरक्की कर रहा है, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? और शेयर मार्केट जो है, जीडीपी जो हमारा इंडिया का था वो बिल्कुल खत्म था, डाउन था। आज वो फिर से मतलब छलांगे मार रहा है। और जो हमारे मंत्री है, संतरी है, उनके अकाउंट में इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? जब गरीब के लिए नहीं है तो उन लोगों के लिए कहाँ से वो पैसा आ रहा है? वो पैसा जो नोटबंदी के बाद, देखिए नोटबंदी के वक्त कोई किसी को पूरी तरह से ठीक ठीक नहीं पता कि कितना पैसा एक्चुअल में रिसीव हुआ है। जो लोगों के हाथ में पैसा था बिल्कुल। वो तो लाइनों में ठहर के अपनी जान गंवा के वो पैसा तो भर्ती करवाए हैं। लेकिन जो नेताओं के पास पैसा बिल्कुल। था, अब आप सोचिए, फारूक अब्दुल्ला या फिर उमर अब्दुल्ला, क्या ये बिल्कुल। करोड़पति थे? क्या इनके पास पैसा नहीं था, कैश नहीं था? क्या इनको बिल्कुल आपने उनके पास लाइनों में बिल्कुल ठहरे हुए बहुत सारे देखा है? स्कैम्स किए थे। क्या महमूदा मुफ्ती या फिर कोई दूसरा व्यक्ति, क्या आपने आपने देखा है किसी नेता को लाइन में ठहर के अपने हाथ में, देखो भाई मेरे पास बिल्कुल भी हर नहीं, महीना बिल्कुल भी नहीं। मैं 10,000 15,000 जमा करता था, तो 30 साल के उसमें जो है मेरे पास करीब 3 करोड़ रुपए का कैश जमा हुआ था, तो मैं ये कैश जो है बिल्कुल। जमा करने के लिए किसी, क्या आपने किसी को देखा? नहीं देखा। तो इनके पास क्या पैसा नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल था। भी नहीं, सुजा क्या भाई, बिल्कुल भी इनके नहीं। इनके बैंक अकाउंट जो ये डिक्लेयर करते हैं,
जब ये नॉमिनेशन के लिए जाते हैं तो इनके बैंक अकाउंट के अंदर आप बताते हैं कि हमारे पास 10 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है। जो जब कैश है, क्या मैं उसके यहाँ पर बारे में फिर ये से लोग बात करते जब हैं? बिल्कुल, मैं आपसे यही कहूंगा कि 2014 में जब इलेक्शन हुए, सभा के इलेक्शन हुए, वहां पर अमित शाह जी ने भी फॉर्म भरना था, अमित शाह ने भी फॉर्म भरना था। और मैं आपको, मुझे बहुत ताजुब होगा आपको बोलते बोलते कि अमित शाह के अकाउंट में जो उस वक्त दिखाया गया था पैसा, वो 50,000 की 3 लाख के ऐसे ही कुछ इसी के आसपास था। अगर आज आप देखेंगे तो आज मेरे ख्याल से 3,000 करोड़ शायद अमित शाह की प्रॉपर्टी होगी, मुझे कुछ ऐसा लगता है। नहीं, 3,000 करोड़ क्या बात कर रहे हैं भाई किफायतुल्लाह। नहीं, देखिए, ये अगर तो मैंने छोटी अभी सी जगह पे बोला। गुजरात के बाबा जी को अगर लाइन पे ले लूं ना, तो वो सीधे सीधे मोटे मोटे हिसाब में बताएंगे। अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, फलाना हमकाना डमकाना, गुजरात का हर दूसरा बड़ा शहर आज जो है एक्सटॉर्शन का जितना पैसा अमित शाह और अब भारतीय जनता पार्टी हर व्यापारी से वसूल करती है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसके बेटे को ये बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना के रखा है। जो मोटेरा बिल्कुल, स्टेडियम, अगर आप पूरे स्टेडियम की खुपाई करके भी अगर आप इसको कंस्ट्रक्शन की बात करें ना, तो 2 से 3 हजार करोड़ में वो स्टेडियम बनना चाहिए था। वो 2 से 3 हजार बिल्कुल, करोड़ का स्टेडियम 80,000 करोड़ में बनाया है। 80,000 करोड़। बिल्कुल, आरटीआई के रिप्लाई में मोटेरा स्टेडियम और कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर लागत कितनी हुई सरकार को, पता चला कि 80,000 करोड़, जिसमें से 60,000 करोड़ भारत सरकार ने दिया है। 60,000 करोड़ भारत सरकार ने दिया है। किसकी गाफ में डाला है भाई? हाँ, नहीं अभी तो मतलब वही बात है ना कि अभी यहाँ पर जो मतलब आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल या कोई भी पार्टी मतलब है, मतलब लोगों को जिस वक्त इलेक्शन होता है, ये एक मतलब एक प्रोपागेंडा बनाकर लोगों से वोट लिया जाता है। और लोगों को खास करके मैं तमाम लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ, जो आपका चैनल है उसके माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके फैंस हैं, देखते हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, आपके चैनल के माध्यम से कि जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है प्लीज इसको छोड़ दें, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को छोड़ दें, एक रास्ता पकड़िए, ईमानदारी का रास्ता पकड़िए, क्योंकि आपको सरकार कुछ नहीं देने वाली है। आपको बार बार गुमराह कर रही है सरकार, इंडिया में किसी भी जगह आप देख लीजिए। क्या मैं यहाँ पर एक मुद्दे के ऊपर और जाना चाहता हूँ, जो लोग गलत करते हैं यहाँ पर इस वक्त, वसीम रिजवी जो कि एक शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, मैं बड़ा अदब करता हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ शिया कम्युनिटी का, क्योंकि वो अपने रिलीजियस पे टिके हुए हैं। वहीं पर वसीम रिजवी जो मतलब मैं कहूंगा कि एक शोर की औलाद मैं कहूंगा उसको। सिपाहील्ला, एक मिनट होल्ड करना। मुकेश भाई, आप अपना ऑडियो वीडियो का ऑडियो कम कर ले। नहीं मुकेश भाई, आप अपना उसका वीडियो का आवाज कम करें, तभी आपको लाइव लूंगा। जी किफायतुल्लाह। तो जिस तरह से मैं कह रहा था कि वसीम रिजवी एक शोर की औलाद कहूंगा मैं, क्योंकि एक एज ए मुस्लिम मैं उसको कंडम करता हूँ पूरे, मतलब हर मुसलमान उसको कंडम करता है। वसीम रिजवी एक भारतीय नागरिक होने के नाते 70 केसेस उसको हैदराबाद में चल रहे हैं, क्या उसके ऊपर भारत सरकार ने कभी कोई कदम उठाया कि उसको पूछा जाएगा? ये 70 केस जो चल रहे हैं, शोभा वक्फ बोर्ड के जो जमीनें उसने भेजी, बाकी जो उसने कांड किए, तो कभी उसके ऊपर भारत सरकार ने कदम नहीं उठाया। वहीं पर अगर एक गरीब आदमी, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, उसको जो है 2 या 3 दिन में फांसी दी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई जम्मू कश्मीर का बंदा होगा तो उसको तो बेचारे को मतलब जैसे नहीं होते हैं वो एक में यहाँ पे जो मधुमक्खी की तरह उसको आरएसएस और बीजेपी वाले घेरेंगे और उसको रातों रात बेचारे को गायब कर देंगे। तो देखिए, ये हो रहा है किफायतुल्लाह पिछले कई सालों से कश्मीर। इनफैक्ट इसमें कश्मीर का भी सबसे बड़ा कसूर है। अगर आप सच्चाई देखें ना, तो कश्मीर में कश्मीरी जो नेता बने बैठे हैं, कश्मीर में है क्या भाई? है क्या? बर्फ के अलावा, डल लेक के अलावा कश्मीर में इकोनॉमी का कोई जरिया है?
ना वहाँ पे ठीक से बिल्कुल। शिक्षा मिलती है, ना वहाँ पे ठीक से रोजगार मिलता है। जब कश्मीर देश का हिस्सा बन चुका था तो आप अपने लिए स्पेशल अच्छा, हमारी हमारे यहाँ जमीन कोई नहीं खरीद सकता, क्यों भाई? आपकी जमीन में से सोना उग रहा है जो आप नहीं बेचना चाहते। वही मैं कह रहा हूँ ना कि जिस तरह आपको से आपने कहा सरकारी कि कश्मीर नौकरी में ही चाहिए। ये कश्मीर में जी सरकारी नौकरी दूसरा आके नहीं कर सकता, क्यों भाई? आप सरकारी नौकरी क्या है? मतलब सरकारी नौकरी में आपको पता यहाँ है पे कि यहाँ पे जी रिश्वत जी बहुत ज्यादा आएगी, आप जो रिश्वत की जिंदगी जीना चाहते हो। फिर कश्मीर में तो काफी सारे मुसलमान हैं, तो मुसलमान ऐसे हैं जो रिश्वत की जिंदगी जीना चाहते हैं। क्या वही मैं मतलब कह रहा हूँ, मसला क्या वही है? मैं सुजा भाई कह रहा हूँ, जिस तरह से आपने कहा कि कश्मीर में जो है मतलब क्या है ऐसा कि कश्मीर में सब आना चाहते हैं और आप कश्मीर के लोग जो हैं वहां पर किसी को रहना मतलब पसंद नहीं करते हैं कि वो यहाँ पर आए बैठने के लिए या कुछ, जैसे कि आपका सवाल था। कश्मीर में सबसे बड़ी बात जो है कश्मीर का, आपने कहा कि डल लेक और यहाँ पर बर्फ ग्लेशियर वगैरह है, तो बिल्कुल ये सच बात है, ग्लेशियर है। मगर मैं आपको यह भी कह दूं कि जम्मू कश्मीर में ये खूबसूरती के पीछे नहीं पड़े हैं, ये जम्मू कश्मीर की इज्जत के पीछे, आबरू के पीछे पड़े हुए हैं, जो मैं आपको सही बात क्लियर बात तो बताऊं। इज्जत में तशा व जम्मू कश्मीर तुज़िल की में तशा, इज्जत और जिल्लत दोनों भी अल्लाह के हाथ में हाँ, है। नंबर एक, अल्लाह देखो, आज आज जिस नंबर तरह दो, से नंबर दो कश्मीर मैं आपको इसका एक सीधा सीधा छोटा उदाहरण देता हूँ। अगर आज कश्मीर के नौजवान जी बेवकूफ़ी नहीं करते, कश्मीर के नौजवान अगर वाकई बेवकूफ़ नहीं होते, है बेवकूफ़ हैं कश्मीर के नौजवान, कम अक्ली का बहुत बड़ा मुजाहरा कर रहे हैं। कश्मीर के नौजवान अगर बेवकूफ़ नहीं होते, अगर उनको अल्लाह की ज़ात पे यकीन होता, तो तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह करके जिंदगी गुजारने के लिए निकलते। कोई भी आए कोई भी जाए, उनको क्या फर्क पड़ता। ये दुनिया, हम तो मानते हैं ना, मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू, ये तमाम जो है अल्लाह की मिल्कियत है, उसका कोई शरीक नहीं है। जब उसका कोई शरीक नहीं है, अगर अल्लाह की मिल्कियत है, कोई भी आए कोई भी जाए, क्या फर्क पड़ने वाला है भाई? क्या फर्क पड़ने नहीं, वाला? हर एक का रिस्क अपना अपना आपने कहा लगा के रखा हुआ है। हर एक अपना अपना रिस्क लेके आता है, हर एक अपना अपना रिस्क खाता नहीं, है। जब जब हम अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल मुसलमान बिल्कुल कहते हैं, दूसरे आदमी के ऊपर हम उंगली उठा के बोल रहे हैं। वसीम रजवी, बिल्कुल रावजी, यू शिया, आर अगर वो बंदा आके बोलता है कि कुरान से ये इतनी आयतें निकाल दो, चलो बिल्कुल निकालो ना निकालो, उसने डाल दिया, निकालना किसी के बाप क्या बस का नहीं है। बिल्कुल लेकिन फिर भी जो 6,666 आयतें हैं लगभग, उसके अंदर में से हम कौन सी आयत के ऊपर यकीन करके हम उसके ऊपर अमल कर रहे हैं? हम हमारे अमल को देख लें। बिल्कुल इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर हम बिल्कुल अपने अमाल को देख लें, अपनी नीयत को देख लें, अपने अपने कर्ता धर्ता को देख ले, तो भाई हमको ये सवाल करने की हाजत ही क्या थी कि यहाँ मुसलमान के अलावा या फिर कश्मीरी के अलावा कोई दूसरा आके जमीन नहीं खरीद सकता, हमें हमारा झंडा बिल्कुल चाहिए, हमें हमारा फला चाहिए। ये तो कमजरफी की बात कर रहा है खुद कश्मीर का मुसलमान या कश्मीर का बिल्कुल। नौजवान। अगर यहाँ पे आना नहीं, देखिए फला सुलभ नहीं, भाई, जिस तरह धमकाना से नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि कश्मीर के लोग क्यों नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा मतलब इंसान आए जो मतलब यहाँ पर हालात खराब हो कर सके या कुछ भी। मैं आपको बता दूं कि 5 अगस्त के बाद जब यहाँ पर आर्टिकल 370 तोड़ा गया है, उसके बाद यहाँ पर जो बाहर के लोग हैं, मैं यहाँ पर कहूंगा कि 90% जो है लेबर जो है बाहर की है। मैं बिहार की कहूंगा, यूपी की कहूंगा, आंध्र प्रदेश की कहूंगा। और आपको यहाँ पर आपको पता है कि जो चेन्नई है, रांची है, आपको पता है कि सबसे बड़े फ्रॉड, सबसे बड़े ऑनलाइन स्कैम जो है रांची से होते हैं। और आपको बता रहा हूँ कि मतलब सबसे ज्यादा जो है रांची के बाद अगर कहीं दूसरा नंबर आता है, वो जम्मू कश्मीर में आता है, क्योंकि यहाँ पर जो बाहर के लोग आए हुए हैं, क्राइम जो है सबसे ज्यादा इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहा है। रेप केस दिन ब दिन जो है सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब आर्टिकल 370 तोड़ने से पहले और आज का रेशो अगर आप देखेंगे तो बहुत अंतर आपको दिखेगा इसमें। नंबर एक। नंबर दो, आप बोल रहे हैं टूरिज्म। बिल्कुल, खुदा ने कश्मीर को खूबसूरत बनाया है, अच्छी तरह संवारा है, ये उसी का काम था, उसने संवारा है। मगर जिस तरह से आज से पहले भी यहाँ पर हुकूमतें थी, अच्छा काम करती थी, चोर भी थे बहुत सारे, जिस तरह से बहुत सारे लोग के ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं, एलिगेशन नहीं बल्कि उन्होंने किए वो काम है। तो आज के टाइम में क्यों सिर्फ यहाँ पर टारगेट मुसलमान को बनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि टारगेट यहाँ पर गुनाह कोई भी करे, टारगेट फिर भी मुसलमान को ही बनाया जाएगा। ये सवाल
तो ये सबसे जी सीधा जवाब है, पॉलिटिक्स है। कश्मीर पाकिस्तान से सदा पड़ा है, लदा पड़ा है। पाकिस्तान भी उस पर क्लेम मारता है, इंडिया भी उस पर क्लेम मारता है। पाकिस्तान के बहकावे में कुछ कश्मीरी नौजवान भी आ जाते हैं, कोई इंडिया के बहकावे में आ जाते हैं। सीधा सीधा सवाल यही है कि भाई आप इंडिया पाकिस्तान करना छोड़ो, आप इंडिया पाकिस्तान करना छोड़ो। आप जो है अपने दोनों खुले हाथों से जिसको आना है आओ भाई, बिस्मिल्लाह करके आप बुलाओ। तो आपके घर पे आके कोई दंगा फसाद करने वाला नहीं है। देखिए, एक्सक्यूज मी, देखिए वही हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि हम राजनीति का शिकार हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीति हमसे जो लेती है उसकी भरपाई कभी नहीं करती। हमें राजनीति भी से कोई देखिए ना। लेना देना नहीं है, लेकिन नहीं राजनीति हर सुबह हाल में सुबह हमसे सुबह भाई, कुछ ना कुछ लेती है। हम उसकी भरपाई नहीं कर पाते हैं किफायतुल्लाह, हम उसकी सुबह भाई भरपाई नहीं कर पाते। जिस तरह से मैं आपको कहूंगा कि आप इस वक्त इंडियन हैं, आप अगर हैदराबाद से हैं तो आप अपने आप को मतलब प्राउड महसूस करते हैं कि मैं इंडियन हूँ। आप बहुत बार बोलते हैं अपनी वीडियोस के मैं कि मैं हैदराबाद से हूँ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं आप? बिल्कुल बोलता हूँ। मतलब हमें इस वक्त मेरा एक कोलीग जर्नलिस्ट जो कि मतलब आपने कश्मीर क्लोन आपने देखा होगा, बहुत ही मतलब अच्छी बात एक मिनट होल्ड करें, एक मिनट होल्ड करें किफायतुल्लाह, कोई एक कश्मीर से कॉल कर रहे हैं। बिल्कुल मैं चाहता हूं कि मैं भी बात उससे करूं। ये SC ST OBC के आरक्षण के ऊपर जो है हर कोई राजनीति खेलने के लिए चला जाता है। आज SC ST OBC का जो रिप्रेजेंटेशन कर रही है, दो तीन पार्टियां हैं, बहुजन जी समाज पार्टी, ये वाम सेफ की, बाम सेफ, जो भी बहुजनों का ठेका लेके रखे हुए हैं, ये लोग बिल्कुल राजनीति करते हैं, आश्वासन देते हैं इनको, कुत्तों की तरह गधों की तरह काम करवाते हैं। उसके बाद में आरक्षण के नाम पे वो जूतियां खाने को मिलती है। देखिए, मैं तो इंडिया वालों को कहूँगा कि भाई हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करो, जैसा आज पाकिस्तान मुसलमान राष्ट्र कहते हो, वैसे ही आप हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दो। ख़त्म करो यार, ख़त्म करो, हिसाब किताब ख़त्म करो। हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करो, मुसलमानों से वोटिंग राइट खींच लो, उसके बाद में मुद्दों पे राजनीति करो और मुद्दों पे जो है वोट मांगने आओ। आपने क्या किया और सामने वाले ने क्या किया सामने रख के बताओ। ये बिल्कुल ये राजनीति जो चल रही है देश को बर्बाद कर दी। 73 सालों में सिर्फ बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं मिला किफायतुल्लाह। आज अगर आप किसी बिल्कुल 70 80 साल के आदमी को जानते हो तो जाके पूछो कि वो जब जवान हो रहा था तो क्या हालात थे, आज वो जब बूढ़ा हो गया तो क्या हालात हैं। वो आप पहले भी गरीब जी था, जी आज बिल्कुल। भी गरीब है, उसके बच्चे भी गरीब हैं। हमारे पास कुछ सुधरने वाला नहीं है जब तक हम इस चीज़ को कबूल ना कर लें कि हम गुलाम हैं, ऐसी मानसिकता के गुलाम हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम के नाम पे हम बिक जाते हैं, जहाँ पे यू नो जात बिजात के नाम पे हम बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हम बस बिक रहे हैं, पिट रहे हैं, सिमट रहे हैं। बीजेपी वही हर तो मेरा किसी लोगों से किस्म का कहना दाव है खेल के सजा साहब, मेरा मेरा लोगों से यही कहना है कि प्लीज मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों से कि प्लीज मजहब के नाम पर मत बटिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात ही नहीं पर कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमें मजहब के नाम पर डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइड एंड रोल खेला जा रहा है। जिस तरह 1947 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाल दिया गया था और वहां पर भी कुछ इसी तरह के लोग थे जिन्होंने मतलब ये बातें की थी और मतलब इंतहा पसंद जो लड़ाई झगड़ा चाहते थे लोगों ने किया था और मुसलमानों को कश्मीर भेज दिया गया था, बहुत सारे हालात खराब हुए। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई बंदी बनाकर रख लीजिए, सरकार को बनने मत दीजिए इस बात में, क्योंकि सरकार जो है सरकार का अपना काम है, हम लोगों का जो है अपना काम है। तो प्लीज इस चीज को अवॉइड कीजिए, मत बांटिए मजहब में, मत बांटिए दूसरे तीसरे चीजों में। आई रियली अप्रिशिएट योर मैसेज किफायतुल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। देखिए, हर कोई यही चाहता है कि हिंदू मुस्लिम में बंटना कोई नहीं चाहता है। दंगे जब होते हैं
तो दंगे करने वाले जो होते हैं वो भाड़े के टट्टू होते हैं, जिनके हाथ में पत्थर थमा दिए जाते हैं, तमंचे थमा दिए जाते हैं, तलवारें थमा दिए जाते हैं, और 2 दिन पहले से उनको दारू नशे की इतनी खुराक दी जाती है कि वो नशे की हालत में बस निकले और लोगों का नुकसान करते हुए, जानों का नुकसान करते हुए निकल जाते हैं, कत्लेआम गारतगिरी बिल्कुल करते हुए। इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि आप अपने पड़ोसी के पास जाके देखें तो आपका पड़ोसी आपसे दंगा नहीं चाहता, आपका कत्ल करना नहीं चाहता। अगर वो हिंदू है या बिल्कुल मुसलमान है, डजंट मैटर, वो एक दूसरे का कत्ल नहीं करना चाहता। लेकिन जो करवाते हैं वो राजनेता होते हैं, ऐसे ही पीयूष गोयल जैसे, संजय सिंह जैसे राजनेता होते हैं जो कत्ल और गारतगिरी करवाते हैं। कत्ल गारतगिरी हमारे हमारे नपुंसकता की वजह से होती है कि हम निकल के सामने ठीक से उसका उसका हिसाब किताब ना ले, हम नहीं करते हैं। इसका बिल्कुल इसका सबसे बड़ा खामियाजा हम खुद भुगतते हैं। थैंक यू किफायतुल्लाह, आपने कॉल की। बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा बहुत रास्ते में